बिहार चुनाव में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है। सूत्रों के मुताबिक योगी करीब 2 दर्जन चुनावी सभाएं करेंगे, खासकर सीमांचल इलाके में जहां उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में पहुंचे बिहार के श्रद्धालुओं के बाद पार्टी को भरोसा है कि योगी की रैलियां वोटरों पर असर डालेंगी। बताया जा रहा है कि भाजपा संगठन ने सभाओं की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही आधिकारिक कार्यक्रम जारी होगा। बिहार चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि फिलहाल 2 दिन के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति देने पर विचार हो सकता है, ताकि त्योहार की खुशियां भी बनी रहें और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचे। कोर्ट ने पूछा कि क्या 2018 की स्थिति आज भी लागू हो सकती है, जब तब AQI 300 था और अब 500 तक पहुंच गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि दीपावली, क्रिसमस और गुरु पर्व जैसे त्योहारों पर सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए। अब चलते हैं आगे की खबरों में। राहुल गांधी ने हरियाणा IPS आत्महत्या मामले पर बीजेपी और RSS पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या समाज में फैल रहे जातिगत जहर का प्रतीक है। राहुल ने आरोप लगाया कि जब एक अधिकारी को जाति के कारण अपमान सहना पड़े तो आम दलित की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या और CJI गवई पर हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वंचित वर्गों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। राहुल ने बीजेपी RSS की मनुवादी सोच को समाज में नफरत फैलाने वाला बताया। अब अयोध्या से आई एक बड़ी धार्मिक खबर पर नजर डालते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण अब पूरी तरह पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर 21 फुट ऊंची धर्म ध्वजा फहराएंगे। इसी के साथ मंदिर के निर्माण कार्य की आधिकारिक घोषणा होगी। ये कार्यक्रम राम विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर होगा। 21 से 25 नवंबर तक वैदिक अनुष्ठान चलेंगे, जिसमें अयोध्या और काशी के विद्वान संत पुरोहित शामिल होंगे। नृपेंद्र मिश्र ने कहा, ये ध्वजारोहण आस्था और प्रतीक्षा के सपने के साकार होने का प्रतीक होगा। अब रुख करते हैं विदेश नीति की ओर, जहाँ भारत ने एक अहम पहल की है। दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर और अफगान मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की मुलाकात हुई। भारत ने काबुल में दोबारा दूतावास खोलने का ऐलान किया है। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय शांति और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम पर सहमति जताई। मुत्ताकी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और भारत के साथ दोस्ती को अहम मानता है। जयशंकर ने अफगानिस्तान की सराहना करते हुए कहा कि ये मुलाकात आपसी विश्वास और साझेदारी को मजबूत करेगी। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से आई एक बड़ी खबर पर। वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। उन्हें ये सम्मान लोकतंत्र की बहाली और लोगों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करने पर दिया गया। मचाडो को देश में तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने वाली आयरन लेडी कहा जाता है। खतरे और धमकियों के बावजूद उन्होंने देश नहीं छोड़ा और जनता के लिए लड़ती रही। इस फैसले से ट्रंप की नोबेल की उम्मीदों को झटका लगा है। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचाडो साहस और लोकतंत्र की सच्ची प्रतीक है, जिन्होंने दिखाया कि आजादी के लिए आवाज उठाना कभी नहीं रुकना चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब लाभार्थियों को साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। इसकी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में जाएगी। ये कदम महंगाई से राहत देने और गरीब परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए उठाया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर कहा, नेताजी का दायरा बहुत बड़ा था, वे कभी किसी को निराश नहीं करते थे। संघर्ष के बल पर उन्होंने सपा को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया। आज हम सभी उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। अब नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पर। भारत ब्रिटेन में बड़ी ट्रेड डील पर मुहर। ब्रिटेन देगा 4200 करोड़ रुपए के हल्के मिसाइल। भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलेगा आसान वीजा। मोदी स्टारमर की मुलाकात में खालिस्तान मुद्दे पर भी हुई अहम चर्चा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। CJI पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने कहा, मुरादाबाद में हालात इतने खराब थे कि अगर मेरी स्कूटर किसी की बकरी से भी छू जाती तो लोग मुझे मारते और पत्नी को उठा ले जाते। उन्होंने अपने बचपन के कठिन अनुभवों को हमले की वजह बताया। अब सुनिए विदेश से जुड़ी अगली खबर। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि भारत आकर वे बेहद खुश हैं। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री और सरकार के गर्मजोशी भरे स्वागत की तारीफ की। मुत्ताकी की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है, जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का संकेत है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां एक बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ा खुलासा। IIT नवा रायपुर के 21 साल के छात्र सैयद रहीम अदनान अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने दर्जनों छात्राओं की तस्वीरों को AI टूल से अश्लील तस्वीरों में बदला। आरोपी को निलंबित कर फोन लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड कप में 23 रन बनाकर 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुरुआती 3 मैचों में उनका प्रदर्शन औसत रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर के मैच में मंधाना अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करेंगी। अब नजर डालते हैं राजनीति से जुड़ी एक और खबर पर।
पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। चिदम्बरम ने कहा कि 26/11 हमले को लेकर मेरे नाम से जो बातें कही गईं, वे पूरी तरह गलत है। पीएम ने झूठा बयान दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के ऐलान से ठीक एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर कर दुनिया का ध्यान खींच लिया है। बता दें कि इस तस्वीर में नेतन्याहू ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल पहनाते हुए दिख रहे हैं, जबकि ट्रंप मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने इस तस्वीर के साथ लिखा कि वो इसके हकदार हैं। पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें शांति का नोबेल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए और हाल ही में गाजा शांति योजना को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब बढ़ते हैं वाराणसी की तरफ, जहां छात्राओं के लिए एक अहम संदेश सामने आया है। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं को लिव इन रिलेशनशिप से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटियों लिव इन मत करिए, नहीं तो 50 टुकड़े हो सकते हैं। आनंदीबेन ने कहा कि ऐसे रिश्तों के कई खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं और कई बेटियां इसमें फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। उन्होंने छात्राओं से अपने जीवन के फैसले सोच समझ कर लेने की अपील की। समारोह में 101 छात्रों को गोल्ड मेडल और 71,243 छात्राओं को उपाधियां दी गयी। गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ सस्ते आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबी सौंपेंगे। साथ ही वे 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 128 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। ये बस स्टैंड एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा। परियोजना पर काम नवंबर से शुरू होगा। यहाँ यात्रियों को बड़ी ई वेटिंग हॉल, कैफे, लिफ्ट और पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार महिला आतंकियों की यूनिट बनाई है, जिसका नाम जमात उल मोमिनात रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी भर्ती 8 अक्टूबर से बहावलपुर में शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि ये यूनिट आतंकी गतिविधियों में मदद करेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की खबरों में। दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अदालत ने पहले ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। दिवाली से पहले कोर्ट का फैसला लोगों के लिए बड़ा असर डाल सकता है। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। बिहार चुनाव में उतरेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है। सूत्रों के मुताबिक योगी करीब 2 दर्जन चुनावी सभाएं करेंगे, खासकर सीमांचल इलाके में जहां उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में पहुंचे बिहार के श्रद्धालुओं के बाद पार्टी को भरोसा है कि योगी की रैलियां वोटरों पर असर डालेंगी। बताया जा रहा है कि भाजपा संगठन ने सभाओं की तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही आधिकारिक कार्यक्रम जारी होगा। बिहार चुनाव 2 चरणों में होंगे, पहला 6 नवम्बर और दूसरा 11 नवम्बर, जबकि नतीजे 14 नवम्बर को आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने से जुड़े मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि फिलहाल 2 दिन के लिए ग्रीन पटाखों की अनुमति देने पर विचार हो सकता है, ताकि त्योहार की खुशियां भी बनी रहें और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचे। कोर्ट ने पूछा कि क्या 2018 की स्थिति आज भी लागू हो सकती है, जब तब AQI 300 था और अब 500 तक पहुंच गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि दीपावली, क्रिसमस और गुरु पर्व जैसे त्योहारों पर सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए। अब चलते हैं आगे की खबरों में।